हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेट। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो टॉपिक हम सीख रहे हैं उसका नाम है स्क्यूनेस, विषमता। ऑलरेडी इस टॉपिक का 3rd नंबर का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर हमने कालप्रियर्शन की मेथड सीखी थी, इसलिए वो रिक्वेस्ट है, वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज इस टॉपिक की बाकी जो मेथड बची है आज हम वो कवर करेंगे, जहाँ पर हम बाउली, कैली और कॉर्टियल डिवीजन चतुर्थ विचारण कंप्लीट आज सीखने वाले। तो हमने सम्स लिखा हुआ है, ये सम्स हमारी बुक में से ही लिया गया है, जिससे आप इजीली से समझ पाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल रेडी करना रहता है। इन तीनों मेथड के लिए जो जो टॉपिक हमें फाइंड आउट करना है, उसके अंदर शॉर्टकट सा मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से फॉर्मूले के लिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, कंप्लीट यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टेबल समझ लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला देखेंगे और फिर सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टेबल के अंदर देखिए हमें क्लास दिया गया, मोस्ट ऑफ क्लास वर्ग वाला ही सम्स दिया गया होता है, पर आपको वर्ग को चेक करना रहेगा कि वो किस टाइप का है। देखिए यहाँ पे 0 से 9 दिया गया, उसका 10 से 19 दिया गया। तो आपको याद रखना है फर्स्ट का जो एंडिंग है और सेकंड का जो स्टार्टिंग है वो दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इसका जो एंडिंग हुआ है सेकंड वहीं से स्टार्ट हुआ है या नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें चेंजेस करना पड़ सकता है, क्योंकि हर एक के अंदर इसमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट कर उसमें एल के सब ये वैल्यू यूज होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 9 है, उसका 10 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इस टाइम आपको देखना है इसके बीच में गैप कितना है। तो इन दोनों के बीच में 1 का गैप आ रहा है, राइट। 1 का गैप क्यों देखने के लिए पूरा समझाऊंगा बुक में एक्स्ट्रा सम्स के थ्रू। 1 का गैप है ना, तो आपको इक्वल करने के लिए 1 का हाफ कर लीजिए, आधा कीजिए। 1 का आधा करेंगे तो 0.5 आएगा, मतलब 0.5 का चेंजेस करना रहेगा। क्या करना है, फर्स्ट वाले के अंदर आपको लेस करना है और आगे वाले में आपको प्लस करना है। तो 0 के अंदर 0.5 लेस करोगे तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसके लिए 0 में से। बाकी यहाँ पर प्लस करना है, 9 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9.5 आएगा। उसी तरह फर्स्ट वाले में क्या करना है, माइनस करना है। 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 आएगा। उसके बाद 19 में प्लस करेंगे तो 19.5 आएगा। इसी तरह हर एक का हम चेंजेस करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू रहती है हमारे सम्स में यूज होगी, इसलिए ये परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। और जहाँ पर इक्वल है वहाँ पे आपको चेंजेस करना नहीं है। एक सम्स और समझाना चाहूँगा कि किस तरह से आपको कम करना है, क्योंकि हर बार 0.5 ही नहीं लेना होता। जैसे कि यहाँ पे एक्सेस का सम्स है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1000 से 3000 दिया, फिर आपको 4000 से 6000, तो इसका एंडिंग दिया 3000, इसका स्टार्टिंग दिया 4000। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे, तो 3000 से 4000 के बीच में कितना 1000 का गैप है, ठीक है, 1000 का गैप है। तो कितना प्लस माइनस करेंगे, तो 1000 का आधा कर लीजिए, तो 500 हो रहा है। तो 500 यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग वाले में माइनस करेंगे और एंडिंग वाले में प्लस करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 3500, यहाँ पे 3500, इसका एंडिंग भी होगा 3500 पे, इसका स्टार्टिंग होगा 3500, तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 से लेस और प्लस करना रहेगा, ठीक है, समझिए। और जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। क्लियर हुआ? अगर वर्ग कैसे चेंजेस हुआ, जिससे वो निवारक वाला टॉपिक बन जाता है। अगला टॉपिक हमें आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, FI दिया गया है। इसी पे ज़्यादा समझा रहा हूँ कि उसके बाद तो बहुत ईजी है। अब FI ऐसा कैसा सम्स में उतार देना, और इन सारे टॉपिक के लिए एक ही आपको टेबल एक्स्ट्रा बनाना है। सम्स के बाद हमें जो ऐड करना वो रहेगा CFI का टॉपिक। CFI मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचय आवृत्ति। जो आवृत्ति FI दिया गया उसे हमें क्रम से प्लस करना है। जैसे कि फर्स्ट जो दिया वही लिख दीजिए 3 का 3। उसके बाद क्या करना, 5 है, तो 3 + 5 कितना होगा हमारा 8, 8 + 3 कितना होगा 11, 11 + 4 कितना होगा 15, 15 + 17 हमारा होगा 32। ये भी राइट जरूर लिखिए, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है। आगे मैं ऐड करके लिख देता हूँ, अब आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर होगा हमारा 87, 87 + 6 करेंगे तो 93, और लास्ट में 7 प्लस करेंगे तो 100। और जो लास्ट का जो हमारा टोटल आएगा, ठीक है, जहाँ पर 100 आ रहा है, तो याद रखना ये FI का क्या होगा, टोटल होगा। N बन जाएगा हमारा, N = 100, जो हमारा N हर एक फॉर्मूले में यूज होने वाला है। क्लियर हुआ? टेबल रेडी हो गया। अब पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर हर एक का सॉल्यूशन कैसे होता है समझेंगे। तो देखिए बाउली के अंदर हमारे पास फॉर्मूला जो हमारा विषमतांक का होता है, J का जो होता है वो कुछ ऐसा है, Q3 + Q1 - 2m अपॉन में Q3 - Q1। उसके बाद कैली का जो फॉर्मूला उसमें P यूज होने वाला है। यहाँ पर चतुर्थ कॉर्टियल यूज हो रहा है, यहाँ P, ठीक है, परसेंटाइल यूज हो रहा है। P90 + P10 और -2 P50। P50 की जगह M भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ही होता है, समझाऊंगा। अपन में वही P90 यहाँ पर -P10। और चतुर्थ विचलांक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कॉर्टियल डिवीजन के लिए Q3 - Q1, जो माइनस में ऊपर वही नीचे प्लस में Q3 + Q1। ये सारी वैल्यू कैसे निकलती है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे मेन वही, ये वैल्यू अगर मिल जाएगी तो उस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करना एकदम ईजी। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल की तरह बना के समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप एक एक फाइंड आउट करके फिर एक एक का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना, बट एक साथ में समझा रहा हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और माइंड में फिट हो जाएगा। तो देखिए सारे लिख दिए मैंने यहाँ पर। अब हमें इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास वाला वर्ग वाला सबसे
ठीक है। तो वो आपको एल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, जिसकी रिगार्डिंग एक ऑलरेडी अलग से चैप्टर में हमने मध्यस्थ मीडियन सीखा हुआ था इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। तो फॉर्मूला आप जानते हैं एल प्लस जो हमारा nth वाला जो ऑब्जर्वेशन वाला होता है वो टॉपिक आता है जो हम डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं, वो माइनस में सी एफ आई अपॉन में एफ आई इंटू में सी। तो सारी वैल्यू क्या क्या होगी हर एक के लिए वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करना रहता है, nth वाला ऑब्जर्वेशन जो आप लोग, इससे हमें क्लास पता चलेगा किस वर्ग के बीच कौन सा वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा Q1 के लिए याद रखिएगा n तो हमेशा होगा, अपॉन के लिए हर एक में चेंज होता रहेगा। Q1, Q2 और Q3 ये हमारे चतुर्थक क्वार्टिल होता है, इसके लिए डिवाइड में कितना आता है 4 आता है, ठीक है। और याद रखिएगा इनटू में वैसे 1 है ना तो यहाँ पे 1 आता है, 2 होगा तो 2 आएगा, 3 होगा तो इनटू में 3 आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं, n हमारा कितना आया था 100 आया, डिवाइड में 4, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो डिवाइड करके आया 25, ठीक है। तो 25 हमें देखना का है, तो जो हमारा CFI निकाला हमने टेबल के अंदर उसके अंदर आपको 25 देखना है, 25 कहाँ पर आ रहा है, कितने तक 25 देख रहे हो, 3 में नहीं, 8 में नहीं, 11 में नहीं, 15 में, 32 के अंदर आ रहा है, मतलब 32 के सामने फिर आपको जाना है, यहाँ पे वर्ग क्लास मिलेगा, मतलब इसके अंदर से आपको फाइंड आउट होने वाली वैल्यू Q1 की। तो इस वर्ग के बीच का कोई ना कोई वैल्यू होगा जो हमारा Q1 का आंसर बनेगा। तो ये वर्ग फाइनल हुआ, तो वर्ग हम साइड में लिख देते हैं Q1 के लिए, यहाँ पर मैंने टेबल बनाया क्लास वर्ग के लिए, आप एक एक करके फाइंड आउट कीजिएगा 39.5 से लेकर 49.5। अब इस वर्ग के लिए सारी वैल्यू समझते इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। एल बराबर क्या होगा, एल मतलब उस वर्ग का जो स्टार्टिंग का जो लोअर है ना वो क्लास बनेगा, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। वहीं पर CFI और FI समझिएगा, यहाँ से समझाऊंगा, उसी के सामने का जो FI है वो हमारा FI बनेगा, और CFI याद रखेगा उससे पहले का, हमेशा पहले का जो होगा वो उसका CFI बनेगा, क्यों, जिससे हमारा प्लस में आ सके इसके लिए। तो यहाँ पर 15 उसका क्या बनेगा, CFI बनेगा, CFI 15 है, और जो FI बनेगा वो हमारा 17 बनेगा। और C जो डिफरेंस होता है क्लास के बीच का, हर एक क्लास का अलग अलग डिफरेंस भी हो सकता है, तो इन दोनों को माइनस करके चेक कीजिए। यहाँ पे तो इक्वल है बट अलग अलग वाला भी हो सकता है, इसलिए चेक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको समझा देता हूँ जिससे बाकी सबका भी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला के सारे वैल्यू आपको पता चलेगा कैसे फाइंड आउट किए। तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम Q1, फॉर्मूला कुछ ऐसा है n प्लस, यहाँ पे आप चाहो तो Q1 के लिए जो हमने लिखा था ये पूरा 7 लिख देना है, ठीक है। n अपॉन में 4 यहाँ पर था 1 माइनस किया है CFI अपॉन में FI और इंटू में C, किस वर्ग के बीच का था समझ गए। तो यहाँ पर L बराबर हमारा कितना हो गया 39.5 प्लस n डिवाइड बाई 4 जो हमने निकाला हुआ एग्जैक्ट वही के भी वैल्यू लिख देना है यहाँ पर। CFI मतलब उसके पहले का जो था वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया 15, FI मतलब उसके सामने की जो थी उस क्लास के सामने की ही जो फ्रीक्वेंसी थी वो, C मतलब इस क्लास के बीच का डिफरेंस, ठीक है। क्लियर और वैल्यू रखना, वैसे सॉल्व करना उतना ही इजी है। क्या करना रहेगा, सिंपल एक बार में ही कर सकते हो। यहाँ पे माइनस कीजिए तो 10 आया, और 10 इंटू 10 कर लीजिए जो हमारा 100 हो जाएगा, और डिवाइड में 17, एक स्टेप लिख दिया, वरना आप बिना लिखे भी कर सकते हो। और यहाँ पर आखिर में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड के बाद आपको 5.88 मिलेगा, प्लस करना है, और फाइनल हमारा आंसर बन जाएगा Q1 का 45.38। ये हमारा क्या बन गया, Q1 हो गया। करेक्ट है। आई होप ये फॉर्मूला इजीली आपको वैल्यू रखना और सॉल्व करना आ चुका होगा, तो बाकी सबके लिए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा किस तरह से हम क्लास फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से ये हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे। हमको फॉर्मूला M चाहिए, M बोलो या Q2 बोलो या P50, सारे के सारे एक ही होता है, सारे का परसेंटेज का इक्वल होता है। M मतलब भी मीडियन होता है, और Q2 मतलब भी 50% अवलोकन होता है, और P50 मतलब भी 50% होता है, इसलिए तीनों क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो M करके लिखेंगे तो भी समझ जाओगे, इसलिए मैंने जैसे आपको कहा फॉर्मूले में यहाँ पे तो M है तो यहाँ पे भी M यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर n अपॉन में m के लिए क्या आएगा, 2 आएगा। अगर बाई चांस आपने Q2 की तरह सॉल्व करते तो क्या होता, n के अपॉन में 4 आता, क्योंकि क्वार्टियल है चतुर्थक इसलिए अपॉन में 4 आता है, और जैसे मैंने कहा यहाँ पे इंटू में 1 आया क्योंकि 1 फाइंड आउट कर रहे हैं इसके लिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इंटू में 2 आता। तो 2 डिवाइड के अंदर 4 करते तो आखिर में n अपॉन 2 होता है कि नहीं होता, राइट है। उसी तरह P50 का भी अगर करते तो क्या होता, देखो n के अपॉन में क्या आता, 100 आता, क्योंकि P मतलब क्या होता है, परसेंटाइल, जिसकी वैल्यू 100 होती है, और इसके इंटू में क्या आता है, क्योंकि हम 50 वाला फाइंड आउट
आउट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 50 आता। 50 से अगेन 100 को हम यहाँ पे कट करते तो 2 टाइम होता, तो n अपन में 2 ही मिलता, समझ गए, इसलिए m करके लिखा है, इसलिए एक ही बात है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। n हमारा 100 है, 100 की डिवाइड में 2 तो कितना आ गया 50। तो 50 वाला हम देखेंगे कहाँ पर किसके बीच आ रहा है, तो CFI में अगर देख रहे हो तो 50 या 57 के अंदर आता है। तो इस क्लास के बीच में हमारा आंसर आने वाला है जो यहाँ पर m हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास हमारा फाइंड आउट हो चुका है। क्लास हो गया 49.5 से लेकर 59.5। उसका L क्या बनेगा समझ गए, स्टार्टिंग वाला पहला जो वर्ग है क्लास है वो बनेगा। CFI FI अब आपको समझ में आ चुका होगा, ये हमारा बनेगा उसका FI, उसके पहले का ऊपर का ये बनेगा हमारा CFI। ठीक है, तो CFI हमारा यहाँ पर 32 है और FI हमारा अगर एक बार देख लेते हैं FI है हमारा 25 है और C मतलब यहाँ पर आप देख लेना बीच का डिफरेंस इस टर्म्स में इक्वल है, लेकिन अनइक्वल हो तो आपको एक एक क्लास का ध्यान से देख लेना है। क्लियर हुआ। अब इसी को सॉल्व इसी तरह आप इजीली कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे, इसलिए मैं फाइंड आउट करके दिखा नहीं रहा जिससे हमारा टाइम सेव होगा। ठीक है, एन तक देखना है। Q3 की बात करते हैं। अगेन एन अपन में क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि चतुर्थ तक इसलिए अपन में 4 आता है और आप इंटू में 3 इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। थोड़ा बहुत मैं स्पीड में ले रहा हूँ, 100 डिवाइड में यहाँ पर आएगा 4 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 वाला चेक करते हैं CFI में कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 79 तक आ रहा है। थर्ड वाले के अंदर आ तो ये वाला हमारा क्लास डिसाइड होगा 59.5 से लेकर 69.5। तो यहाँ पर 59.5 से लेकर 69.5 जिसमें से L हमारा बनेगा 59.5 और यहाँ पर FI कितना होगा 21 और CFI कितना होगा 57। CFI होगा 57, FI होगा 21 और C की बात करें तो 10 हो जाएगा। जो आगे फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर ही लोगे। अब इतने से आपका इजीली ये हमारा क्या टॉपिक कवर हो जाएगा, बाउली का टॉपिक कवर यहाँ पर हो जाएगा। सारी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी, तो रिक्वेस्ट है फॉर्मूला लगाकर सारी वैल्यू फाइंड आउट करके आप मुझे जे का आंसर कमेंट में कीजिए। अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे बाउली जे करके उसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, जिससे मुझे पता चला कि आपने कंप्लीट सॉल्व किया है। ठीक है, सेकंड कैली के लिए फाइंड आउट करें जो हमारा बाकी रहेगा। P वाला टॉपिक है, ठीक है, P90 और P10। P50 तो फाइंड आउट हो गया, जो M है वही का वही रहेगा। तो P90 और P10 देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। P मतलब होता है परसेंटाइल, शतांश। तो N के अपन में कितना आएगा, इसका वैल्यू 100 होता है इसलिए अपन में 100 आएगा। और इंटू में जो नंबर का फाइंड आउट करे उसी का आपको क्या करना है, इंटू करना है। ठीक है, रेडी है। अब 100 डिवाइड में 100 यहाँ पर इंटू में कितना आएगा 90। तो अब समझ गए कि यहाँ पे 90 ही निकल के आने वाला है। तो 90 नंबर देखते हैं CFI में कहाँ पे आ रहा है। तो CFI में देखिए 87 में नहीं 93 में आ रहा है, राइट है। तो ये वाला क्लास वर्ग के अंदर हमको मिलेगा P90 का आंसर। ऐसा करना नहीं, जो समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो 79.5 से लेकर 89.5 के अंदर हमारा ये डिसाइड होगा। 79.5 से लेकर 89.5 जहाँ पर L समझ रहे हो क्या होगा, आप 79.5। इस तरह से आपको करना नहीं, एक एक अलग अलग करते समय आपको समझ के लिखना है। इस तरह साथ में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा, दिमाग में सेट हो जाए कि कैसे L की वैल्यू निकलती है, CFI और FI आपको पता चल जाए। CFI FI समझते, उसी के सामने का जो है हमारा ये 6 है, ये हमारा FI होगा। और CFI इस वर्ग के पहले का क्लास के बिफोर का 87 बनेगा। तो 87 हमारा ये CFI बनेगा और FI हमारा यहाँ पर 6 बनेगा और इसी के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है। क्लियर हो जाएगा, सॉल्व आप कर लोगे। अब बात करते हैं P10। बाई चांस कोई वैल्यू लिखने में मिस्टेक हुई तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा। P10 की बात करते हैं इसी तरह होगा, N के अपन में 100 ही आएगा। इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 है तो इंटू में हमारा 10 आ जाएगा। वैल्यू N की 100 है तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे, बाकी कैलसी यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे भी 10 आएगा। अभी 10 नंबर कहाँ पे देखने को मिलेगा, CFI में 100% ऊपर ही देखने को मिलेगा। 3, 8, 11 के अंदर हमारा 10 आ रहा है, तो इस क्लास के अंदर से हमको फाइंड आउट होगा P10। ये परसेंटेज दिखाता है तो ऊपर 10% मतलब ऊपर के अंदर ही होगा। और जब भी M हो तो आपको मिडिल में से देखने को मिलता है, और 50 से ऊपर जैसे नीचे ज़्यादा जाओगे जैसे नीचे मिलते हमको जाएगा, कुछ ऐसा सीक्वेंस रहता है। तो 19.5 से लेकर 29.5। आई होप यहाँ तक आप वीडियो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो मुझे आंसर जरूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर L क्या बनेगा हमारा 19.5। CF और FI देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा FI और ये हमारा CFI बनेगा 8, FI बनेगा 3 और डिफरेंस यहाँ पर 10। ठीक है, यहाँ पे इक्वल इसलिए इक्वल बन रहा है। तो अब L का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लोगे। और जैसे आप P90 और P10 फाइंड आउट करेंगे और P50 हमारे पास है, तो कैली का भी आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो इसका भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सॉल्व करके नहीं दिखाओ कि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा अगर एक एक टॉपिक सॉल्व करूंगा। तो बात करते हैं यहाँ पर कॉर्टियल डिवीजन भी साथ में पूछा गया, सम्स में पूछा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि जो हमें चाहिए ऑलरेडी हम फाइंड आउट करते ही है बाउली के अंदर। क्योंकि यहाँ पर Q3 - Q1 अपन में Q3 + Q1, तो 2 वैल्यू चाहिए होगा, एक Q3 और Q1 का, जो ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा Q3 का आंसर बनने वाला
और यहाँ पर Q1 का, तो दोनों आंसर निकल जाएंगे। तो उसके बाद इजीली आप चतुर्थ विचलन क्वार्टिल डिवीजन फाइंड आउट कर लोगे, जिसका आंसर भी कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताइएगा। आई होप ये इजी सम्स था, लेकिन आपको तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको क्लास तो CFI फाइंड आउट करना, मैंने आपको यहाँ क्लास वर्ग को कैसे चेंजेस किया वो ध्यान देना है आपको। और इसके बाद इजीली आप CFI रेडी कर लोगे। तो उसके बाद एक एक टॉपिक को मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, कहाँ पर 4 आता है, कहाँ पे 2 आता है, कहाँ पे 100 आता है, और इजीली आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना समझ जाएंगे। और यहाँ पर एक बार हम क्लास फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद बाकी सारी वैल्यू L, CFI, FI और C की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो L का फॉर्मूला लगा के इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस टॉपिक के जो भी आंसर आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई वीडियो चाहते हो तो उसकी रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।